हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो आज का जो वीडियो है उसी पर रहेगा कि ये मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट क्यों आई, इसके पीछे क्या क्या कारण है, और इस बड़ी गिरावट की स्थिति में हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमें क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में। हमें सेल करके निकल जाना चाहिए, पूरा का और पूरा पोर्टफोलियो हमें जीरो कर देना चाहिए, या नहीं तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें शेयर खरीदना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें तभी हो पाएगी, मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूंगा और आपको चार्ट दिखाऊंगा, तो सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा। और सबसे अच्छा आप कम से कम पैनिक तो ना हो इस ऐसे ही स्थिति के लिए आप बिल्कुल, जो मैंने कहा है कि योगा करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे इस चैनल को। बिल्कुल कूल रहिए, मार्केट में गिरावट जो आई है, इस तरह की गिरावट आप यदि नए हैं तो आदत बना लीजिए, इस तरह की गिरावट आती रहेगी। और कई बार ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले समझते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, कि ये दरअसल कितनी बड़ी गिरावट है और इसमें चिंता का विषय कुछ है कि नहीं। तो देखिए, हमारा जो मार्केट 1 अगस्त को ये ऑल टाइम हाई पे चला गया था मार्केट, 25,000 के आसपास पहुंच गया था, 25,000 पॉइंट था निफ्टी 50। उसके बाद अगले दिन आप देखिए, 2 अगस्त, 2 अगस्त को मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई। हम इसके जो क्लोजिंग है वहां से देखते हैं कि कितना परसेंट गिरा है। उस दिन मार्केट जो फ्राइडे था, तो फ्राइडे को हमारा मार्केट करीब करीब मोर देन 1% नीचे गया है। ठीक है, ये फ्राइडे को 1% से नीचे की गिरावट आई है। और आज का जो फॉल है ना, आज हम देखते हैं ये कितनी बड़ी गिरावट है। तो आज देखिए अ, ये जहाँ तक 2.6%, यानी 2% से ज़्यादा। फ्राइडे को जो जितना गिरा था ना, उससे कहीं ज़्यादा आज मार्केट गिरा है। 2.65%, 2.66% आज मार्केट गिरा है। तो ये बड़ी गिरावट है। और यदि 2 लगातार दिन गिर जाए मार्केट, तो हम जैसे इन्वेस्टर हो, या हम मतलब कई एक्सपीरियंस होल्डर भी थोड़ा सा पैनिक तो हो ही जाते हैं, और पैनिक होकर के हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो हम चलते हैं एक जो मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं कि उसमें कितनी गिरावट आई है। निफ्टी मिड कैप का चार्ट जब मैं खोलता हूं तो ये देखिए कि इसमें तो गिरावट जो आई है ये करीब 3.5% गिरावट है। और जो हमारा 1 अगस्त तक, 1 अगस्त तक से हम ले, या नहीं तो हम लेते हैं 31 जुलाई को जो मार्केट पहुंचा था, क्योंकि 1 अगस्त को ही गिरावट आई है। तो और यहाँ पर 31 अगस्त से आज तक देखेंगे तो मार्केट करीब 5% गिर चुका है पिछले 2 दिन में। यहाँ से लेते हैं, नहीं तो 1 अगस्त से लेते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर गिरा था। 1 अगस्त को ही मार्केट गिरा था, तो ये मिड कैप गिरा था। तो हम देखते हैं कि 1 अगस्त के बाद 2 दिन में 4.38% मार्केट गिर चुका है 2 तारीख को। और चूंकि 3-4 क्लोज था, तो 3 और 4। और स्मॉल कैप में देखते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 1 तारीख के बाद 5% से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में है। तो इतनी बड़ी गिरावट आई, 4%, 5% 2 दिन में मार्केट गिर गया, तो निश्चित तौर पर चिंता की तो बात है ही। और लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण था, आखिर ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। तो इतनी बड़ी गिरावट का जो मुख्य कारण नजर आ रहा है, वो तो एक तो है कि जो यूएस का जॉब का डेटा डाटा है वो उसमें वो काफी नीचे चला गया है, यानी कि जो बेरोजगारी का स्तर आप बोलते हैं वो काफी ज्यादा चरम पर है, बढ़ गया है। और अभी समझिए कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे चला गया है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ का। तो एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि इंटरेस्ट रेट के बारे में,
कि हो सकता है पता नहीं इंटरेस्ट रेट कट होगा या क्या होगा, तो इसके बारे में थोड़ी दुविधा है वहाँ पे। और रिसेशन का भी फियर है वहाँ, मंदी की संभावना है, यानी मार्केट फियरफुल है। ये लेकिन जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यूएस की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जियोग्राफिकल टेंशन की भी स्थिति है, हम देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है मिडिल ईस्ट में लड़ाई और तनाव बना हुआ है, तो हो सकता है ये वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट आए, तो इस वजह से भी पैनिक है। इंडिया में दरअसल इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि हाई वैल्यूएशन पे हमारा मार्केट चला गया था, काफी मार्केट ऊपर चला गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, एक ये भी है कि इन सब वजह से जो बाहर की जो स्थिति है, जो घबराहट है, उसके वजह से इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग आई है। लोगों को डर का माहौल हो गया, तो लोग चलो इतना प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करके पैसा घर ले आते हैं। ये हो सकता है इसके पीछे, और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी मतलब इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो जब देखते हैं, और ये मार्केट दरअसल पिछले 5 जून, हाँ 5 जून ही ना, ये जो 4 जून को बड़ी गिरावट आई थी, जो रिजल्ट आया था उसके बाद, तो देखते हैं इस बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कितना बढ़ा था। स्मॉल कैप जब हम देखेंगे ना, तो स्मॉल कैप करीब करीब ये 22%, 22% के आसपास, 22% स्मॉल कैप बढ़ा था। ये 5 जून से लेकर के 5 अगस्त, 2 महीने में 22% ऊपर चला गया स्मॉल कैप हमारा। निफ्टी भी ऊपर गया, मिड कैप भी ऊपर गया। तो जब 22% ऊपर जाता है, उसके बाद 3 4 5% नीचे नीचे आता है ना, तो ये इसको सामान्य रूप में लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मार्केट सिर्फ ऐसे चलेगा ना, ऊपर जाएगा, यानी कि वो ठीक नहीं चल रहा है। ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ना, उसमें यदि ऐसे नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए, इस तरह से ही चलता है मार्केट, और यही एक नेचुरल वे है मार्केट के ऊपर जाने का। आप मार्केट को आप देखिए, हमेशा कहीं भी ऐसे सीधा नहीं गया है मार्केट। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे करके जाता है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अब आते हैं कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें सेल कर देना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए, या हमें और बाय करना चाहिए। तो देखिए, एक स्ट्रेटजी है, आपको क्या करना चाहिए ये आप निर्णय लेंगे। क्योंकि मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये एजुकेशनल पर्पज से है, और ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, अपना विचार है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह ले करके ही कोई भी निर्णय ले। मैं किसी भी अभी स्टॉक्स या कंपनी की बात करूंगा, वो निश्चित तौर पर मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा बाय सेल, बाय का, सेल का और होल्ड करने का। मैं आता हूँ, मान लीजिए कि आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो ऐसे जो इस तरह की गिरावट होती है ना, ये हमेशा आएगी। तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको क्या करना चाहिए? तो निश्चित तौर पर अपना एक एग्जिट स्ट्रेटजी बनाकर रखिए। आपका एग्जिट यदि दे रहा है तो आप सेल कर दीजिए, और यदि नहीं दे रहा है तो नहीं सेल कीजिए। क्योंकि मैं EMA 21 को फॉलो करता हूँ। ये जो लाइन है ना, ब्लू लाइन, इसी को EMA 21 कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो लोग नए हैं ना, स्टॉक मार्केट का काम नहीं करते हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी तुरंत में शुरू किए हैं, उनके उनको थोड़ा सा ये सारा वर्ड ऊपर से जा रहा होगा। तो आप इस चीज को देखिए, देखते रहिए, धीरे धीरे आप इन चीजों को सुनने का हैबिट हो जाएगा और आप समझने लगेंगे। और ये सारा टर्म मैं धीरे धीरे करके वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये आज एक बहुत बड़ा मार्केट फॉल था, तो मुझे बहुत सारा मैसेज भी आ रहा था, लोग जानना चाहते थे कि मतलब क्या करना है। तो मुझे लगा लोग पैनिक होकर के कुछ गलत स्टेप ना उठा लें, तो मैं इस पर ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और दरअसल जो नए लोग हैं, उसका जो एक सिस्टमेटिक वीडियो बनता है ना, सारा चीज़ का अंडरस्टैंडिंग, हर टर्म को समझना, वो मैं बनाता रहूंगा। तो आज आप बस इस चीज़ को समझिए कि आज मार्केट फॉल हुआ है, तो हमें स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं EMA 21, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को फॉलो करता हूँ। और ये ब्लू लाइन मैंने अपना EMA जो एग्जिट के लिए लगा के रखा हुआ है। तो इसके नीचे जाएगा तो सेल करना है, इसके नीचे यदि नहीं जाएगा तो सेल नहीं करना है। मान लीजिए कि मैं एक शेयर की बात करता हूँ, पॉली मेडिक्योर की बात करता हूँ, जो कि मेरे पास है और मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। और लॉन्ग टर्म में जब आप डेली में देखेगा तो ये इसके नीचे चला गया, लेकिन चूंकि मेरा ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं इसे डेली में नहीं बल्कि इसको जब मंथली में देखूंगा ना,
तो ये इसने अभी एग्जिट नहीं दिया, ये जब इसके नीचे आएगा ना तो मुझे सेल करना है। तो आप मार्केट, मेरा भी जो पोर्टफोलियो है ना 3% 4%, जो लॉन्ग टर्म वाला है करीब करीब 3%, और जो शॉर्ट टर्म वाला है ना 4% से ज्यादा नीचे गया है। लेकिन मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ, बहुत मतलब मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, मैं कूल हूँ। उसका क्या कारण है ना कि मेरा मेरा पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, मुझे करना क्या है ये मुझे सोचने का जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम जब अपने दिमाग से और अपने इमोशन से काम लेंगे ना तो हम निश्चित तौर पर गलती करेंगे। हमें क्या करना है ना, हम एक सिस्टम बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। सिस्टम बोल रहा है जो करने के लिए हमें वो करना है, तो बार बार अपना दिमाग को नहीं लगाना है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा दिमाग हर समय एक स्थिति में नहीं रहता है। हम कभी 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 काफी खुश रहते हैं, कभी काफी उत्साहित रहते हैं, कभी काफी डिप्रेस रहते हैं। तो अलग अलग माइंड का जो मोड होता है उस हिसाब से हम यदि डिसीजन लेंगे तो एक नेचुरल डिसीजन, एक करेक्ट डिसीजन नहीं होगा। अपने माइंड के सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना ये गलत होगा। तो हम अपने एक सिस्टम बनाए, तो मेरा ये सिस्टम है, मैं EMA 21 फॉलो करता हूं। तो मंथली में इसके जब नीचे जाएगा ना कैंडल, इसके जब नीचे शेयर प्राइस जाएगा, यानी कि ये अभी आज का शेयर प्राइस पॉली मेडिक्योर की मैं बात करूं तो 1812 रुपया है। और जब इसके नीचे जाएगा यानी कि 1455 रुपया के नीचे जब जाएगा तो मैं सेल करूंगा। ये आज का है, ये EMA 21 ये मूविंग है, तो फिर कल ये 1455 नहीं रहेगा, कल कुछ और रहेगा। तो इसको मैं फॉलो करता हूं, इसके नीचे जाएगा तो सेल करना है, इसके नीचे नहीं जाएगा तो कूल रहना है, होल्ड करना है। किसी दूसरे कंपनी को लेते हैं, मान लीजिए कि हिटाची की मैं बात करता हूँ। हिटाची एनर्जी, ये भी देखिए हिटाची एनर्जी ये भी ऊपर ही जा रहा है, और ये बिल्कुल भी नहीं दिया ना, सेल दिया आज। 3.65% नीचे गया, लेकिन आपके एग्जिट को ये एग्जिट नहीं दिया, एग्जिट ट्रिगर नहीं किया, तो फिर सेल करने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो करीब करीब यदि कहीं पर भी, चूंकि डेली में डेली मेरा है ही नहीं, किसी चार्ट में मैं डेली लगाकर नहीं रखता। बहुत लोग तो आवरली देखते हैं, बहुत लोग मिनट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो आप और आपका लंबा नजरिया है, पैसा को वास्तव में आप बड़ा करना चाहते हैं, तो मंथली चार्ट देखिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंथली चार्ट में यदि आपको एग्जिट दे रहा है तो आप एग्जिट हो जाइए, और मंथली चार्ट में एग्जिट नहीं दे रहा है तो बिल्कुल बने रहिए, होल्ड किए रहिए। इस तरह का जो मार्केट कंडीशन है वो हमेशा आता रहेगा, तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और फिर आपको मैं कल से जो मेरा रेगुलर वे है वीडियो बनाने का, कैसे हम अपने स्टॉक मार्केट की जो टर्म है एक एक टर्म को डिस्कस मैं रोज करूंगा। आप सब यदि अकाउंट नहीं खुलवाएं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप जितना जल्दी से जल्दी वो खुलवा लीजिए, क्योंकि आप अकाउंट खुलवाएंगे फिर तभी तो आप स्टॉक मार्केट में बाय और या कुछ भी काम कर पाएंगे, बिना उसके संभव नहीं है। चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।